सो माया की परिभाषा क्या है, किसी को पता है? डेफिनेशन क्या है माया की? कौन सा श्लोक है? श्लोक कौन सा है? ठीक है चलो। सो ये है श्रीमद् भागवतम सेकेंड कैंटो, हाँ 9th चैप्टर एंड 34th वर्स। सो 2934 चतुश्लोकी भागवतम में श्लोक आता है। और श्लोक क्या है? ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तद्विद्यादात्मतो मायाम यथा भासो यथा तमः। दैट्स अ वर्स। ऋते क्या होता है? ऋते शब्द जो होता है वो वेदों में आता है। सो एक चीज़ होती है धर्म, एक चीज़ होती है सत्य और एक चीज़ होती है ऋतम। 3 चीज़ें होती है, सत्य, धर्म और ऋतम। इन तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। धर्म जो है, धर्म तो हमें पता है, धार्यते इति धर्म, जो जीवन को धारण करता है। धर्म वो प्रिंसिपल्स देता है लाइफ के, वो लॉज देता है जिससे हम जीवन खुशी खुशी जी पाएँ। हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, हेल्दी सोल। मगर धर्म टिका किस पे? सत्य पे टिका है। क्योंकि सत्य जो है, जहाँ सत्य नहीं है वहाँ तो धर्म हो ही नहीं सकता। क्लियर है ना? हर चीज़ में सत्य होना ही चाहिए। दान में भी सत्य होना चाहिए, तप में भी सत्य होना चाहिए, दया में भी सत्यता होनी चाहिए। सत्यता, सत्य नहीं, सत्यता। अदरवाइज तो वो खराबी हो जाएगा। तो धर्म का आधार सत्य होता है। और सत्य क्या है? सत्य की डेफिनेशन क्या है? सत्य क्या होता है? सत्य होता है क्या कहेंगे उसको? तत्व, रियलिटी, असलियत। असलियत क्या है उसकी? वो सत्य है ना। सत्य का आधार है ऋतम। ऋतम होता है कैसे बताऊं? ऋतम सत्य का भी आधार होता है। इस संसार के जो लॉ, इस संसार के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसको ऋतम कहते हैं। प्रकृति का एसेंस, प्रकृति का सार वो ऋतम है, जिसके ऊपर सत्य बनता है, जिसके ऊपर धर्म बनता है। तो वेदों में ऋतम शब्द इस्तेमाल किया है, स्मृति शास्त्रों में धर्म शब्द इस्तेमाल किया है, और पुराणों में सत्य शब्द इस्तेमाल किया है। बात एक ही है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, ऐसा कुछ नहीं। सो यहाँ पे कह रहे हैं ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत। सो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे ऋते का मतलब है ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि। जो चीज़ ऋतम के लिए प्रतीत होती, यहाँ पे ऋते का मतलब ऋतम नहीं है। यहाँ पे ऋतम का मतलब है बिना, विदाउट। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं विदाउट। बिना समझते, बिना। सो वो कह रहे हैं कि भाई ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत, जो चीज़ प्रतीत हो रही है मुझसे बिना जुड़ी हुई। समझ गए? दो चीज़ प्रतीत जो दिखाई दे रही है, सपोज आपको पंखा दिखाई दे रहा है, मगर आप भगवान से बिना जोड़ के देख रहे हो, आपसे पंखा देख रहे हो। दूसरी लाइन लिखो, न प्रतीयेत च आत्मनि। न प्रतीयेत च आत्मनि। सो क्या लाइन हो गई? ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि। ये लाइन है पूरी। सो वो कह रहे माया क्या है? माया वो है न प्रतीयेत च आत्मनि। यहाँ पे आत्मनि भगवान है। माया आप वो है जब आप कोई भी चीज़ न मतलब नहीं, प्रतीयेत मतलब प्रतीत, आत्मनि मतलब भगवान। जब कोई भी चीज़ भगवान से जुड़ी हुई नहीं देखते तो किससे जुड़ी हुई देख रहे हो? ऋते अर्थम, ऋते से जुड़ी हुई देख रहे हो। यहाँ पे ऋते का मतलब है
यहाँ पे रिते का मतलब जो मैंने रितम बताया था ना वो नहीं, यहाँ पे रिते का मतलब है किससे जुड़ी हुई देख रहे हो, जुड़ी हुई देख रहे हो अपने आप से, अपने आप से जुड़ी हुई देख रहे हो, उसको माया कहते हैं। बस समझ गए? तो रितम, रितम के दो मतलब है, समझ गए? एक रितम का मतलब है जो सत्य का आधार है, दूसरे रितम का मतलब है आप खुद। अभी आप अपने आप को सत्य मान रहे हो, है ना? अभी अपने आप को मान रहे हो ना सत्य, तो यहाँ पे रितम का मतलब ये हो गया। सो माया क्या है? आप भगवान से जुड़ी हुई नहीं देख रहे, किससे जुड़ी हुई देख रहे हो? अपने आप से, उसको माया कहते हैं। बस यही माया। सो माया कहाँ है? माया बाहर नहीं है, चीज़ों में नहीं है, माया आपके डब्बे में है, क्योंकि कॉन्सेप्ट में है, कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूजन है, आप कन्फ्यूजन है, भ्रांति है, आप कन्फ्यूज्ड हो। आप पंखे को आप उस शरीर को देख रहे हो, आप अपने शरीर को देख रहे हो शीशे में, आप सोच रहे हो मेरा है, आप माया में। आप इस शरीर को देख रहे हो कृष्ण का है, तो आप माया में नहीं हो, बस दैट्स ऑल। इसको माया कहते हैं। सो माया क्या करती है? अभी आ जाएगा। दूसरी लाइन क्या है? तद विद्यात आत्मनो मायाम, तद विद्यात आत्मनो मायाम, इसी को माया कहते हैं। तद विद्यात, इसको माया कहते हैं। तीसरी लाइन है तद विद्यात आत्मनो मायाम। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको अभी समझ नहीं आ रहा है यार, हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं। यथा भासो यथा तमः, ये चौथी लाइन। यथा भासो यथा तमः, एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे लैंप है, तो दीपक के चारों तरफ नीचे अंधेरा होता है नहीं होता है? दीपक तले अंधेरा कहते नहीं कहते हैं? अंधेरा, और थोड़ी सी अंधेरे के बाहर शैडो, दीपक की शैडो होती है, शैडो भी होती है ना दीपक की, फिर लाइट होती है। तो माया क्या है? माया उस अंधेरे और उस शैडो की तरह है, लाइट नहीं है। लाइट तो चलो भगवान ही है, माया शैडो है और अंधेरा है। कहने का मतलब है माया क्या करती है? माया दो काम करती है, आवरणात्मिका, प्रक्षेपात्मिका। माया आपको भुला रही है ना कि ये भगवान का है, भुला रही है ना। कैसे भुला रही है? दो चीज़ों से। आपको पहले शैडो में डालेगी, फिर अंधेरे में डाल देगी। शैडो क्या है? शैडो है आवरण, आपके मन को ढक देगी जादू करके, आप भूल जाओगे। और अंधेरा क्या? प्रक्षेप, सिर्फ भूल नहीं जाओगे कि ये पंखा भगवान का है, आपको लगने लगेगा आपका है और मेरे लिए। समझ गए? एक तो चीज़ है आप भूल गए पंखा भगवान का है, एक तो ये है। दूसरा है कि आपको लगने लगेगा अरे मेरा है, मैं मज़े करूँगा इसको यूज़ करके। सो दो काम हो गए, इसको आवरण आत्मिका और प्रक्षेप आत्मिका। आवरण हो गया शैडो की तरह, यथा भासो, भास शैडो की तरह, आवरण ढक दिया। प्रक्षेप मतलब अंधेरा, फेंक ही दिया आपको अंदर, आपको अरे मैं इस्तेमाल करूँगा, दैट्स ऑल, फिनिश। इसको माया कहते हैं। श्लोक याद हो गया? 2934। विशाल समझ आ रहा है? क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? श्लोक क्या है? ठीक है, गुड। कौन सा श्लोक नंबर क्या है? 2930। हाँ, ये याद रखना आप लोग, ये माया की डेफिनेशन है। सो फिर से बताऊँ, ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत। माया क्या करती है? आपको प्रतीत कराएगी। क्या प्रतीत कराएगी? किससे जुड़ा हुआ है चीज़? ऋते। ऋते यहाँ पे क्या है? सत्य वाला ऋते नहीं है, यहाँ पे ऋते क्या है? मैं खुद। अभी हम इसको सत्य मान रहे हैं। अपने आप से जुड़ी हुई चीज़ दिखाएगी माया। माया आपको जादू टोना करेगी, ये तेरा है, और ये भुलवा देगी न प्रतीयेत च आत्मनि। और आत्मनि यहाँ पे क्या है? भगवान, क्योंकि आत्मा की आत्मा क्या है? भगवान। और भगवान से जुड़ा हुआ देखने नहीं देगी। न प्रतीयेत च आत्मनि तद विद्यात आत्मनो मायाम, इसको माया कहते हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं, यथा भासो यथा तमा। यथा भास क्या है? आवरण, और यथा तमा क्या है? प्रक्षेप, ये माया है। सो अब ये जो माया है इसको बोलते हैं
इसके कई नाम भी हैं और उपनिषदों में। श्लोक आगे याद क्या है? याद कर लेना। माया के कई नाम हैं शास्त्रों में। एक नाम है जो कि बहुत फेमस है, घटन अघटन पटियसी। घटन अघटन पटियसी होता है कि जो घटन मतलब जो घट सकता है, पॉसिबल, अघटन मतलब इम्पॉसिबल। जो पॉसिबल को इम्पॉसिबल कर दे, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दे, उसको माया कहते हैं। माया का एक नाम है, फंक्शन भी है। असंभव को संभव कर दे, संभव को असंभव, ये माया होती है। आपका हो गया, चलो अच्छा, एक ये नाम हो गया। दूसरा नाम है माया का जो कि जनरली उपनिषदों में इस्तेमाल किया जाता है, वो है भगवान की अचिंत्य शक्ति। अचिंत्य शक्ति भी बोला जाता है भगवान की, माया को। ये दूसरा नाम है माया का। उपनिषदों में माया शब्द कम इस्तेमाल किया गया है, अचिंत्य शक्ति ज़्यादा इस्तेमाल की गई है। भगवान की शक्ति है अचिंत्य। और ये दो नाम है बेसिकली माया के, जो बहुत फेमस हैं, जो आचार्य शास्त्र इस्तेमाल करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि माया हम पे क्यों है ही क्यों हम पे? सबसे पहली बात ये, शंकराचार्य से पूछोगे तो उनके पास आंसर नहीं है, कहते हैं ऐसे ही है। मगर ये आंसर ठीक नहीं हुआ, नहीं। हमारे पास आंसर है इसका कि हम माया में क्यों है। कौन बताएगा क्यों है? क्यों है माया में? क्यों है? भगवान को भूले हुए, माया की ऐसे भूलते हैं। पहले भूलते हो, फिर माया में थोड़े ना होते हैं। माया ही तो भुला रही है आपको। तो माया में क्यों है हम? ये आंसर गलत हो गया, समझ रहे हो? कह रहे माया में है क्योंकि भगवान को भूले हुए हैं। ये तो गलत हो गया ना। भगवान को भूले माया की वजह से, तो माया क्यों है हम पे? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। जो क्या है बताओ? क्यों है आपको ये नहीं पता? आवरण मतलब भगवान को प्रक्षेप मतलब इच्छाएं दे दी बड़ी सारी, वो तो माया से हो रहा है। मगर हम माया है ही क्यों हम पे? क्या हो गया? किसी को नहीं पता है? ओके, क्यों है? भागवतम का श्लोक है एक, आपको पता होगा, निर्मत्सराणाम सताम। पूरा श्लोक क्या है? क्या है पूरा श्लोक? मेरे माइक से भी निकल गया। क्या है श्लोक? ना डैम, पहले 3 में से ही है। जस्ट टेल मी। श्री भागवतम महामुनि कृते किम परेरीश्वर। नहीं, ये नहीं है। निर्मत्सरा नाम सताम, मैं ये बोल गया। इसको याद है? पहले तीन श्लोकों में से है भागवतम के। 1.1 तो नहीं है, 1.2 भी शायद नहीं है, 1.2 होगा शायद। देखा ना? धर्म प्रोजित कैतोपत्र निर्मत्सरा नाम सतमा 1.2 है। 1.1.2 ये श्लोक है भागवतम के फर्स्ट कैंटो, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड वर्स। धर्म प्रोजित कैतोपत्र निर्मत्सरा नाम सताम वेदम वास्तव वस्तु अत्र शिवदम तात्पर्योन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरै सद्य हृदय वृत्य तत्र कृतिभिः शुश्रूभिः सतक्षणात्। फेमस वर्स है। इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं कि
धर्म प्रोचित कायितो पत्र निर्मत सराणाम सताम, ये इंपॉर्टेंट है। भागवत किसके लिए बोली गई है? जो निर्मत सर है। निर्मत सर मतलब जिसमें द्वेष नहीं है। किसके लिए द्वेष? भगवान के लिए और उनकी सृष्टि के लिए। आप ये नहीं कह सकते मुझे भगवान से द्वेष नहीं है मगर सृष्टि से द्वेष है, वो पॉसिबल नहीं है ना। मतलब आप वही क्या हो, भैया मुझे ऐरावत से द्वेष नहीं है मगर इसके बच्चों से, तो कहेगा पागल हो, मेरे ही तो बच्चे, मेरे बच्चों से क्यों है? फिर ये लाइक थोड़ा ना करेगा उस व्यक्ति को। या बच्चों से द्वेष नहीं है तुमसे, तो वो इट डजंट मेक एनी सेंस। भगवान से और भगवान की चीज़ों से द्वेष नहीं है। सो जिसको द्वेष, उसके लिए भागवतम है। जिसको द्वेष होता है भगवान से, उनकी चीज़ों से, उस पर माया काम करती है। दैट्स द होल पॉइंट देयर। द्वेष की वजह से हम पे माया काम कर रही है। हम भगवान को लाइक नहीं करते। हम भगवान, द्वेष मतलब, द्वेष का मतलब क्या है? द्वेष के कई मतलब है, मध्वाचार्य एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला मतलब है द्वेष का, हम भगवान को लाइक नहीं करते। दूसरा मतलब है हम भगवान बनना चाहते हैं। हिरण्यकशिपु, रावण नहीं। आपको हम हिरण्यकशिपु, रावण नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं मिनी हिरण्यकशिपु हैं। हम भगवान बनना चाहते हैं। आपको ऐसा तो नहीं है, हम तो भगवान नहीं बनना चाहते। आप बनना चाहते हो भगवान? कौन बनना चाहता है? आप सड़क पे पूछो तो भगवान बनना चाहते हो, कहते पागल है क्या? मगर नहीं, एक्चुअली हम भगवान बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान एंजॉयर हैं और हम एंजॉयड है ना। भगवान भोगता है, भोग्य हैं, मगर हम भी भोक्ता बनना चाहते हैं, हम भी इंजॉय करना चाहते हैं। तो आप भगवान की तरह बनना चाहते हो, इसका मतलब आप ये नहीं कि भगवान की तरह पावर्स चाहते हो, आप ये नहीं भगवान की तरह वैकुंठ चाहते हो, मगर भगवान की तरह एंजॉय करना चाहते हो, इसलिए भगवान बनना चाहते हो उस एंगल में। हिरण्यकशिपु तो भगवान की पावर भी चाहता था और भगवान का धाम भी चाहता था, उसके तो आइडियाज़ बहुत थे। हम मिनी हिरण्यकशिपु हैं, हम धाम नहीं चाहते भगवान का, हम पावर नहीं आते, मगर हम इंजॉय करना आते हैं उनकी तरह। तो दैट्स द पॉइंट, हम भगवान बनना आते हैं, छोटी कैपेसिटी में अगर बनना चाहते हैं। सो इसकी वजह से माया हम में पकड़ती है। माया पुलिसमैन है, प्रभुपाद कहते हैं। सो आप अगर गवर्नमेंट के एंटी कुछ करोगे तो पकड़ लेगी, है ना। कहोगे भैया ये भगवान की तरह एंजॉय करना चाहता है, लो भैया पकड़ो इसको। क्योंकि सुप्रीम इंजॉयर कौन है? केवल एक है, भोक्तारम। कौन सा श्लोक है? 5.29। मतलब क्या है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम का मतलब क्या? पीछे कौन बताएगा? जब दीक्षित है क्या? कौन बताएगा? पीछे बताओ कोई हाथ खड़ा करके। इसका मतलब क्या है भोक्तारम यज्ञ तपसाम का? माता जी इसको बताएगा? आपको ये पढ़ाते नहीं क्या आप लोग? क्लासें तो बहुत होती हैं आपकी। भोक्तारम यज्ञ तपसाम कौन बताएगा यहाँ पे? क्या मतलब है? ये भी तो क्लास लेते। कैमरा बैग, क्या कैमरा बैग है? क्या है कैमरा बैग? आपका नाम क्या है? मैं भूल गया। परिश्रम। क्या मतलब है इसका? भोक्तारम यज्ञ तपसाम, इसका मतलब क्या है? भोक्तारम का मतलब क्या है? रम। भोक्तारम यज्ञ है कि मैं भोक्ता तो मतलब समझते हो ना, मैं एंजॉय करता हूँ। रम है यहाँ पे लगा है, मगर रम। अब रम के कई मतलब है। एक सीक्रेट मतलब है रम का, रमा, लक्ष्मी। मैं लक्ष्मी को एंजॉय करता हूँ। रम से राधा भी हो गया, मैं राधा को एंजॉय करता हूँ। या भोक्ता रम, या मैं अकेले एंजॉय नहीं करता, मैं और राधा साथ में एंजॉय करते हैं। ये राधा कृष्ण है। सो भोक्ता रम, एक ये इंटरनल मतलब है। एक्सटर्नल मतलब है रम का। रम का मतलब होता है रमन। सो मैं एंजॉय करता हूँ, मगर पूरी तरह एंजॉय करता हूँ।
इंटॉक्सिकेटेड। रम पता है ना, रम वाइन, रम नहीं होता, मैं पूरी तरह एंजॉय करता हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है जब कोई यज्ञ करता है और तपस्या करता है। जब कोई भी एक्शन में, किसी भी क्रिया में, किसी विचार में यज्ञ और तपस्या है तो मुझे बहुत आनंद आता है। भोक्ता रम, दैट्स द होल आइडिया। मैं इंटॉक्सिकेट हो जाता हूँ। समझ गए? रम का मतलब एक्सटेसी। एंजॉय कर रहा हूँ और एक्सटेसी आ रही है, दो अलग चीज़ है ना। एक तो आप एंजॉय कर रहे हो एसी, जैसे अभी एसी है, और दूसरा बंदा आएगा बहुत गर्मी से आएगा, हा मज़ा आ गया, तो वो तो यू नो लाइक ही इज़ इनटू एक्सटेसी। अब कोई रिक्शा वाले को बुला लो अंदर, कहेगा यार ये है स्वर्ग हमें, अब वो रियली में एंजॉय कर रहा है आपको, यार ये तो है। जैसे पार्टीज़ में होता है, उसको कहते हैं भोक्तारम। सो कृष्णा कह रहे हैं मैं रियली में एंजॉय, आई लाइक सो मच। किसी भी क्रिया में जब यज्ञ और तपस्या होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिस क्रिया में यज्ञ तपस्या नहीं है, ठीक है मैं एंजॉय करूँगा, मगर मज़ा नहीं आता, बल्कि मैं एक्सेप्ट भी नहीं कर पा जाता जिसमें यज्ञ तपस्या नहीं है। सो कृष्णा एंजॉयर है, हम एंजॉयड हैं, समझ गए ना। मगर जब हम भोक्ता बनना चाहेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, तो माया हमें पकड़ लेगी। सब कहोगे यार ये अजीब सी बात है, भगवान एंजॉय करें हम एंजॉय ना करें, क्या है ये? नहीं, भगवान क्या चाहते हैं हम एंजॉय ना करें? क्या नॉनसेंस है ये? अजीब सा माइंड में आपको लगेगा ना, मगर एक्चुअली ऐसा नहीं है। भगवान ये नहीं कह रहे तुम एंजॉय ना करो, भगवान कह रहे हैं मेरी सेवा में एंजॉयमेंट ढूंढो, इंडिपेंडेंटली एंजॉय मत करो। दैट्स द होल आइडिया। जब इंडिपेंडेंटली एंजॉय करना चाहते हो तो माया पकड़ती है। एंजॉयमेंट में कोई खराबी नहीं है, मगर सेवा में अगर आप एंजॉयमेंट ढूंढोगे तो ठीक है। एंजॉयमेंट कैसे कहेंगे? एंजॉयमेंट को हिंदी में कहते हैं हाँ, आनंद लेने में कोई खराबी नहीं है, बस सेवा में आनंद लोगे तो सही है। अलग से आनंद लोगे तो प्रॉब्लम है, तो माया आपको पनिशमेंट देगी। माया को अच्छा नहीं लगता, माया भगवान की दासी है ना, कहेगी क्या है ये। सो अगर प्रजा में कोई राजा के अंडर नहीं रहे तो पकड़ेगी पुलिस, क्या है भाई तो राजा की बात भी नहीं मान रहा, वरना बाहर निकल किंगडम से। सो दैट्स ऑल आइडिया। तो हमें इसलिए भगवान के धाम से बाहर भेज दिया गया, माया ने हमें पकड़ लिया है। क्लियर हो गया? निर्मत शरणाम, द्वेष। द्वेष के पहला मतलब क्या था कि हम भगवान, द्वेष का मतलब क्या बताया था मैंने? भगवान से द्वेष। पहला मतलब क्या है? भगवान को लाइक नहीं करते। दूसरा, भगवान बनना चाहते हैं। भगवान बनने चाहने का मतलब भोक्तारम बनना चाहते हैं हम। भगवान भोक्तारम है, हम भोक्तारम बनना चाहते हैं। दूसरा मतलब द्वेष का। तीसरा मतलब है द्वेष का कि मध्वाचार्य ये पॉइंट्स लिख रहे हैं। तीसरा मतलब है द्वेष का कि देवी देवताओं को भगवान के इक्वल समझना, ये भी द्वेष है भगवान से, क्योंकि आप भगवान को सुप्रीम देख नहीं पा रहे। आपको हेट है, ये सुप्रीम कैसे है बंदा है, लेकिन मैं तो नहीं हूँ, मगर शिव ब्रह्मा सब हाँ ये इक्वल है, हाँ ठीक है अब सही है। क्लियर हो गया ना? ये भी द्वेष है। सो जितने भी नाम अपराध है ना वो भगवान से द्वेष ही है। आप एक सेंस में देखोगे तो गुरु की निंदा करना वो भी भगवान से द्वेष है, क्योंकि गुरु किसका रिप्रेजेंटेटिव है? भगवान के। भगवान और भगवान की चीज़ से द्वेष करना वही तो प्रॉब्लम है। गुरु निंदा, शास्त्र निंदा वो भी भगवान से द्वेष है, क्योंकि शास्त्र भी भगवान का है। समझ गए ना? सो जितने भी नाम अपराध हैं आप देखो वो सारा द्वेष ही है भगवान से। इसलिए 10 नाम अपराध बनाया है, भैया इनको छोड़ दो तुम्हारा द्वेष खत्म हो जाएगा। द्वेष खत्म हो गया, माया छोड़ देगी। सिंपल है ना? सो 10 नाम अपराध का बेसिस द्वेष है,
तभी तो कह रहे हैं निर्मत शरणाम सताम। ये भागवतम उसके लिए है जो द्वेष नहीं करता भगवान से, उसके लिए, तो उसको समझ आएगी, वरना समझ नहीं आएगा उसको। क्योंकि भागवतम में प्रेम की चर्चा है भगवान से। आपको द्वेष ही है तो प्रेम क्या करोगे? किसी को द्वेष ही है वो प्रेम क्या करेगा? क्वेश्चन ही नहीं है। आप ये थोड़ा ना बोलोगे मुझे तुझसे बहुत प्रेम है और बहुत द्वेष है, इसका कोई मतलब नहीं होता। दोनों एंड, एक अंधेरा है तो एक रोशनी है। सो दैट्स वाई भागवतम ने कंडीशन रख दी। सो भगवान से द्वेष नहीं करो। द्वेष नहीं करो मतलब 10 नाम अपराध बेसिकली। तो निर्मल शरणाम सताम का मतलब है वो ऐसे साधुओं के लिए है जो 10 नाम अपराध नहीं करते। तो अब भागवतम पढ़ लो। इसलिए हमारे रूल बना दिया भाई 10 नाम अपराध मत करो, नाम ले लो, खत्म हो गया काम। इसलिए माया हम पे हावी हो रही है। ओके, सो अब जीवा गोस्वामी एक और आंसर दे रहे हैं माया हम पे क्यों हावी है, और ये बहुत ब्यूटीफुल आंसर है। ये भक्ति संदर्भ में लिखा है। सो आंसर ये है माया हम पे हावी क्यों है। जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं माया हम पे हावी है क्योंकि हमने वैष्णव अपराध किए पिछले जन्मों में। कि भगवान से द्वेष होना, पहले भगवान से द्वेष होता है, फिर धीरे धीरे भगवान के भक्तों से द्वेष होने लगता है, वैष्णवों से। सो वैष्णव से द्वेष होता है तो वैष्णव अपराध करते हैं हम। वैष्णव अपराध करते हैं तो फंस जाते हैं। ये भगवान तो दिखाई दे नहीं रहे, दिखाई देते तो बंदे ही दिखाई देते हैं, लोग ही दिखाई देते हैं, फिर उनके प्रति हम ऑफेंस करते हैं सोच साच के, तो फंस जाते हैं। इसलिए जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं हम माया में है ही इसलिए क्योंकि हमने वैष्णव अपराध किए हैं। सो भगवान से द्वेष हटाने का तरीका है वैष्णव सेवा, ये बोला गया। तभी वैष्णव सेवा इंपॉर्टेंट है ना हमारे, क्योंकि वैष्णव सेवा करने से भगवत द्वेष खत्म हो जाता है। जब भी भगवान के लोगों से प्रेम हो जाएगा तो भगवान से भी हो जाएगा, है ना। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं ना, इफ़ यू वांट टू प्लीज द मास्टर लव द डॉग, सो मास्टर से हो जाएगा। सो इसलिए ऐसे कपूरथला में आप देखो, कपूरथला में जो नए नए लोग आते हैं, मुझे तो जानते नहीं, तो किसको बलदेव और चित्र उनको इनको ही जानते हैं, तो इनसे अटैचमेंट हो जाती है, नहीं लाइक तो करते ही हैं, तो मगर फिर ऑटोमेटिकली मुझे भी लाइक करने लगोगे क्योंकि इनकी लाइकिंग मुझ में है, तो मेरे बारे में बताएंगे। फिर आज मैं हूँ, अरे हाँ यार प्रभु जी, हाँ ये भी ठीक है, क्योंकि इनके ही तो हैं ये गुरु जो भी हैं सीनियर। तो ऐसे ही अगर वैष्णव द्वेष खत्म हो गया तो भगवत द्वेष खत्म हो जाएगा, ये तरीका है। तभी माया में, इसलिए जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं वैष्णव अपराध से फंसे हुए हैं। आप वैष्णव अपराध हटा दो कैसे? वैष्णव सेवा करके। वैष्णव सेवा करोगे, वैष्णव से द्वेष खत्म हो जाएगा, वैष्णव द्वेष खत्म हो गया, भगवत द्वेष खत्म, फिनिश। तो इसीलिए सारे संप्रदाय में वैष्णव अपराध सबसे बड़ा माना गया है। भगवत अपराध से भी ज़्यादा बड़ा वैष्णव अपराध माना गया है, क्योंकि वैष्णव अपराध से ही भगवत अपराध आता है, वैष्णव दोष से ही फिर भगवत द्वेष आ जाता है, बढ़ जाता है, ऑफ कोर्स बढ़ जाता है। सो क्लियर हो गया। सो 2 रीज़न दे रहे हैं माया में क्यों है, भगवत द्वेष और वैष्णव अपराध, इसलिए हम माया में पड़े हुए। ओके, सो भगवत द्वेष हटाने के लिए हम 10 नाम अपराध हटा रहे हैं, 10 नाम अपराध हटा रहे हैं। वैष्णव अपराध हटाने के लिए, वैष्णव द्वेष हटाने के लिए वैष्णव सेवा कर रहे हैं। क्लियर हो गया, बस हो गया, दैट्स ऑल। यही हमारे वैष्णविज्म में चैंटिंग करो, 10 नाम अपराध हटाओ, भगवत द्वेष हट जाएगा। वैष्णव सेवा करो, वैष्णव द्वेष हट गया, बस काम खत्म हो गया। आपको भगवान और वैष्णवों के लिए लाइकिंग आ गई, आप निकल जाओगे। क्या कह रहे हैं? जैसे वैष्णव अपराध है, मतलब हो जाता है कई बार कि हमें, मतलब कि किसी की मतलब कोई आपका 10 बार अच्छा कर दे, एक बार मतलब कि आपको उसमें कमियां दिख ही जाती, इस चीज़ को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए? इसको ऐसे इम्प्रूव करना चाहिए कि
चांद में कई धब्बे होते हैं मगर प्रशंसा करते हैं कभी। एग्जाम्पल, बट प्रैक्टिकल ये है कि अगर आप हमेशा याद रखोगे कि नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिश्वपी महामुने की भक्ति बहुत बड़ी बात है। कोई भक्ति में आ गया वो उससे भी बड़ी बात है नहीं? सो अगर कोई स्त्री बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, बस कपड़े फटे हुए हैं, तब भी लोग उसको लाइक करेंगे, है ना? बहुत गरीब है, कपड़े फटे हुए हैं, झोपड़ी में रहती है मगर बहुत ही सुंदर है, सब उसको लाइक करेंगे। कोई कपड़े फटे हुए झोपड़ी नहीं देखेगा फिर। सुंदर है ना, मेन चीज़ वो सुंदरता है। तो मेन चीज़ है कि वो भगवान का भक्त है, वो एटलीस्ट सेवा कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, बहुत बड़ी बात हो गई। फिर जो भी कमी है वो नज़रअंदाज है, काम ख़त्म, उसको देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक बार वैसे ही बोलती है जैसे दिमाग घूम जाता है ना बंदे का। दिमाग तो सही रखना पड़ता है फिर। आप फिर उसका तरीका ये है कि भक्ति की महानता पढ़ो शास्त्रों से, कि भक्ति किसकी कितनी महान है। और किसी ने थोड़ी भी भक्ति कर ली तो वो भगवान को प्रिय हो जाएगा, और भगवान को जो प्रिय हो गया उससे द्वेष करना तो बहुत ही बुरी बात हो जाएगी। तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि भक्ति की ग्लोरीज पढ़ो, तो अपने आप फिर आपको समझ आ जाएगा। जब भक्ति की ग्लोरी समझ आ जाएंगी तो जिसमें भक्ति है थोड़ी सी भी आप कहोगे हाँ यार, माइंड कहेगा नहीं अब नहीं कर सकते इसको, द्वेषम। जैसे ये होता है ना आपका, मैं बताता हूँ, जैसे जो IITian होते हैं, मान लीजिए कोई आपके घर आया क्या मैं IITian हूँ, तो अपने आप रिस्पेक्ट आएगी नहीं आएगी? यार IIT से, IIT के बाद IIM भी किया है अहमदाबाद से, तो भैया नहीं आएगी, नहीं आएगी रिस्पेक्ट, अपने आप आएगी IIT से क्यों आया। मगर चक्कर ये है कि उसका IIT में धक्के से हो गया था, 1 नंबर का मूर्ख था, पास हो गया, मगर है IITian। तो कोई भी IITian सुनेगा तो रिस्पेक्ट आएगी, भाई IIT में तो गया है, चल बेवकूफ़ है, धक्के से पास हुआ, बट भैया IIT में चला गया बहुत बड़ी बात है। नहीं, लोग सर पीटते रहते हैं IIT में होता नहीं, आपको धक्के से हुआ है, चल धक्के से हुआ है फिर भी IIT में तो हो गया, हमारा धक्के से भी नहीं हुआ। हमने तो 5 साल लगा दिए, पढ़ते पढ़ते फेल हो गया यार, कोचिंग ले लेके दिमाग ख़राब हो गया। नहीं, सिंपली IIT में एडमिशन होने से ही आपको रिस्पेक्ट आ जाएगी। उसी प्रकार भक्ति में केवल एडमिशन हो जाए किसी का, चाहे वह मूर्ख है, चाहे धक्के से आया है, चाहे कोई भी गलती है, आपको रिस्पेक्ट आएगी। मगर IIT के प्रति आ रही है, भक्ति के प्रति नहीं आ रही, क्योंकि आपको IIT के बारे में पता है, IIT की इंपॉर्टेंस जानते हो आप, भक्ति की इंपॉर्टेंस जानते तभी नहीं आ रही ना। भक्ति की इंपॉर्टेंस सीख लोगे तो आपको आ जाएगी। क्लियर हो गए? ऐसे ही। ओके, सो मैं क्या कह रहा था? हाँ, सो माया में हम इसलिए 2 कारणों से, समझे? सो माया से निकले कैसे, मैं आंसर बता चुका हूँ। भगवत द्वेष हटा लो, वैष्णव द्वेष हटा लो। भगवत द्वेष कैसे हटेगा? नाम लो और नाम अपराध हटाओ, 10 नाम अपराध। 10 नाम अपराध हटाओगे तो नाम भी लोगे ना, नाम लो 10 नाम बिना 10 नाम अपराध के करो तो वैष्णव द्वेष हट जाएगा। अब वो नाम बिना 10 नाम अपराध के करो, ये गीता में नहीं है कहीं, या है कहीं या नहीं है? जल्दी बताओ आप लोग, कहाँ है? गीता में है नहीं है? क्या करतारपुर क्या है? कहाँ है? वो तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हो, बट तो बहुत इनडायरेक्ट हो गया। ओके, कहाँ है? बहुत फेमस वर्स है, क्या कह रहे हो आप? 10 नाम अपराध हटा के नाम लो, ये कहाँ है गीता में?
कहाँ है आपको पता है श्लोक, फिर भी बैठे हो? है अब ठीक, मतलब दूसरा पढ़ना। दैवे हेश गुणमयी मम माया दुरतया माँ में प्रपद्यन्ते माया में ताम, दैट्स ऑल। देवी हैश गुणमयी मम माया, मेरी माया दुरतया, मुश्किल है पार करने को। माँ में, जो मेरी शरण लेगा, भगवान की शरण कैसे ली जाती है? उनका नाम लेकर, है नहीं? ये तो प्रूव कर ही सकते हैं, ये तो सिंपल है। कलयुग में नाम लेकर ही होगी। और नाम की, मतलब नाम की शरण ले रहे हैं हम कलयुग में, भगवान की शरण तो नाम की शरण। अब नाम की शरण का मतलब क्या हुआ? नाम की शरण का मतलब है, अब किसी की शरण लेते हो तो कुछ डूज हैं कुछ डोंट्स हैं, यही है ना? डोंट्स क्या? नाम अपराध है। हाँ, डायरेक्टली नाम अपराध की चर्चा नहीं है, बट ऐसे समझ सकते हो आप। सो माया को पार, भगवत द्वेष खत्म हो गया, ये श्लोक। और दूसरा, वैष्णव सेवा करो तो वैष्णव द्वेष खत्म हो जाएगा। वैष्णव सेवा कहाँ है भगवद गीता में? आप कह रहे थे ना, कहाँ है? वो गीता में कहाँ है? गीता से पूछ रहा हूँ मैं, गीता में कहाँ है वैष्णव सेवा? ये कह सकते हो, ये तो बस बेसिकली गुरु के लिए है ना, गुरु लेने के लिए, बट वी कैन से दैट, बट कह सकते हो। और कोई है वैष्णव सेवा का कोई श्लोक? पहले एक श्लोक है 18 चैप्टर में, जो मेरे भक्तों को ये बताएगा सीक्रेट, वो मुझे बहुत प्रिय। कौन सा श्लोक है? हमारा भूल जाता हूँ। कौन सा है? हाँ, ये 18.67 है। ये तो यीशु परमम गुह्यम, जो परम गुह्य ज्ञान मेरे भक्तों को बताता है, वो मुझे बहुत प्रिय है। वैष्णव सेवा ही है, और क्या है? जो वैष्णवों को ज्ञान समझाएगा, उनकी हेल्प करेगा इसमें। सो नॉलेज कभी भी एक्टिविटी से अलग तो होती नहीं। थ्योरी में हमेशा प्रैक्टिकल भी होता है। सो नॉलेज हो गई ना, जो मेरे भक्तों को समझाएगा, इनको लेक्चर देगा, उनको ट्रेन करेगा, उनको पूजा का अवसर देगा, जो भी है, तो सारी वैष्णव सेवा तो हो गई, और क्या होगा? दैट्स ऑल। तो वैष्णव सेवा भी है, देख लो। क्या वो डिस्कशन हो गई, कह सकते हो, बट हाँ, वो भी कह सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? सो इस तरह से हम माया से बाहर निकल सकते हैं। मगर अभी क्वेश्चन रहता है, क्या क्वेश्चन रहता है बताना? ख़त्म हो गया लेक्चर? ख़त्म नहीं हुआ। क्वेश्चन क्या रहता है मुझे बताओ। आप आंसर्स ढूंढते हो ना, क्वेश्चन क्या रहता है? हाँ, क्वेश्चन ये रहता है कि आप कहते रहे हो नाम दसम अपराध वैष्णव सेवा, मगर होता नहीं। नाम में मन नहीं लगता, अपराध इतनी जल्दी हटते नहीं, वैष्णव सेवा होती नहीं, क्योंकि वैष्णव से कभी कोई द्वेष भी होता है। तो करें क्या फिर? करें तो करें क्या? ये क्वेश्चन सबसे बड़ा क्वेश्चन है। मतलब मल्टी मिलियन क्वेश्चन तो यही है। बाकी तो चलो अभी मतलब समझ लो, अभी पिक्चर का इंटरवल हुआ है, आधी पिक्चर बची है अभी। ठीक है, आधा देख लिया आपने। सो क्या करें, इतना मुश्किल है। उसका तरीका एक ही है। अगर आपको इन अपराधों से निकलना है, मन लगाना है, तो उसका सबसे पहले तो कोई शॉर्टकट नहीं है, पहली बात, और कोई जादू भी नहीं है। दोनों चीज़ें नहीं है। ना जादू होगा मन लग जाए, ना कोई शॉर्टकट है, अभी कोई मैं आपको रास्ता बताऊंगा चुटकी हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आपको ये करना है तो उसका एक ही तरीका है, उत्तिष्ठ जागृता प्राप्य वरान्य बोधता। आपको फाइट करनी पड़ेगी, आपको फाइटर बनना पड़ेगा, वरना आप नहीं निकल पाओ।
श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, इट्स अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर अगेंस्ट माया। अगर आप लड़ाई के मूड में हो गए तो आप जीत जाओगे। अगर आप एक दीन भाव में हो तो हार जाओगे आप। दीनता भगवान के साथ तो होती है, माया के साथ तो लड़ाई करनी पड़ती है। माया के साथ दीनता नहीं होती। माया के साथ दीनता करोगे तो दबा लेगी वो, समझे? दबा लेगी। शेर आ गया तो क्या करोगे? दीन बनोगे। क्यों? वो इंग्लिश में स्टोरी नहीं थी, वो कोबरा आया था तो वो दूध ऑफर किया था तो उसने प्रणाम किया था, तो द मार्क ऑफ विष्णु स्टोरी थी ना, द मार्क ऑफ, है ना, पता है स्टोरी? वो इंग्लिश किताबों में थी हमारे। तो एक था, एक वैष्णवी था, तिलक लगाता था, तो क्लास में आता था तो बड़ा भक्त था। तो एक क्लास में सांप आ गया तो सब बच्चे डर गए। तो उन्होंने कहा डरो मत, ठीक है, सांप है, आनंद शेष है। तो उसने कहा भी करते हैं। तो उसने दूध दिया उसको, वो दीन बन रहा था ना सांप के साथ, दूध दिया, फिर सांप ने दूध पिया, फिर उसको प्रणाम किया, ऐसे ही प्रणाम किया, ऑफ, द मार्क ऑफ विष्णु। सो दैट्स अ पॉइंट। सो दीनता माया के साथ नहीं चलती, माया का लड़ना पड़ता है। सो अगर आप इस मूड में नहीं हो लड़ाई के तो नहीं जीत सकते आप, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि चक्कर ये है कि माया है बहुत स्ट्रांग, मगर इसमें क्वेश्चन आता है आप लड़ोगे कैसे माया से? माया तो सुनामी की तरह है। सुनामी को रोक सकते हो? अगर आप खड़े हो वहाँ पे बीच पे, कुछ नहीं कर सकते, वो तो उड़ा देगी। सो हमें तो क्या करें फिर? हम क्या लड़ाई कैसे करें हम? तो लड़ाई श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं उस कबूतर की तरह नहीं, जो जिसके अंडे समुद्र ले गया था। तो कबूतर ने कहा मैं तो सारा पानी ख़त्म कर दूंगा समुद्र का। अब है तो मूर्ख, समुद्र का पानी ख़त्म करेगा, मैं वो लग गया। तो गरुड़ जी इंप्रेस हो गए, यार ये है डिटर्मिनेशन देख के उसकी। सो यही है बस। सो डिटरमाइंड होना पड़ेगा। सुनामी आ रहा है तो खड़े रहो, कोई नहीं, अब मरेंगे तो मरेंगे, बट हे कृष्णा करुणा सिंधु, जो होगा देखा जाएगा, यही है ना। तो स्ट्रॉन्ग अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ठीक है हम लड़ लेंगे, मर गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कृष्णा हमारे साथ है। वो कॉन्फिडेंस, वो उत्साह होता है तो आदमी धीरे धीरे चलता है, वरना आप निरुत्साहित हो जाओगे बहुत जल्दी, माइंड निरुत्साहित हो जाएगा। क्योंकि गिरोगे तो सही, गिरेगे तो सभी, चाहे क्रियाओं में चाहे विचार में, मगर बार बार उठना पड़ेगा। और वो उठने की शक्ति तब होगी जब आप में लड़ाई का मूड होगा। नहीं जैसे जो लड़ाई में जो लड़ने जाते हैं उसको लग जाएगी फिर से उठ जाएगा, नहीं, फिर लग जाएगी फिर उठ जाएगा, फिर लग जाएगा फिर उठ जाएगा। तो वो क्यों उठ रहा है लड़ने के लिए? अब वो उसको जो हिम्मत है, जो वो लड़ाई का मूड है, वो कहाँ से आ रहा है? वो कहाँ से आ रहा है? वो भैया मैं राजा की, सोल्जर की बात कर रहा हूँ। उस सोल्जर को कहाँ से आ रहा है लड़ने? कहाँ से आ रहा है वो? ये संग ढूंढना होगा। संग क्या लड़ाई में, वो तो उसको थोड़ा ना देख रहा है, टाइम ही नहीं है, वो तो लड़ रहा है, उसको तो मारने आ रहे हैं। तो कहाँ से आ रहा है अंदर से कि मुझे लड़ना है? उसका हाथ कट दिया तब भी लड़ रहा है। और कहाँ से आया वो जुनून? कहाँ से आया है? उसका आधार क्या है? यार आप लोग पागल हो। अबे कहाँ से आया है? पागल हो क्या आप लोग? कहाँ से आ रहा है? क्यों आ रहा है? अच्छा चलो आपको पता, हाँ, उसको जुनून आ रहा है क्योंकि उसको अपने राजा से, अपने देश से प्रेम है, समझे? तो वो कहते हैं अपने, जैसे भारत, अपने सैनिक नहीं होते, उनको जुनून कहाँ से आता है? भारत माता की जय, तो नारे लगाते रहते गधों की तरह। और रोज़ शाम को वो नहीं, उनका वो परेड नहीं होती, वो इंडिया 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 ठूस देते हैं।
तो वो पागल हो जाता है, वो से लड़ेगा, उसको भारत का याद आएगा तो लड़ेगा पागलों की तरह। यही है ना। तो अब यही है, तो आपको अगर वो जुनून चाहिए कि माया से लड़ना है तो उसका बेस क्या होना चाहिए? उसका बेस होना चाहिए आपके माइंड में होना चाहिए कि ये लड़ाई मैं अपने लिए लड़ रहा हूँ, लड़ाई किसके लिए लड़ रहा हूँ? हाँ, तब आप लड़ जाओगे। अपने लड़ोगे तो नहीं लड़ सकते आप। अगर आप अभी आप ऐसी बॉर्डर पे पहुँच जाओ ना, पाकिस्तान बॉर्डर, आपको राइफल दे दें, आप डर जाओगे, आप लड़ नहीं पाओगे। तो ट्रेंड भी नहीं है, वैसे भी नहीं लड़ पाओगे। आपको ट्रेनिंग देते ना 1 महीने की, फिर घुसा दें, हाँ आप नहीं लड़ पाओगे, गोली लगेगी, आप बैठ जाओगे। मगर वो जो सोल्जर है, उसने पूरी जीवन लगाया आर्मी में, वो लड़ जाएगा, क्योंकि उसको अपनी भारत माता से प्रेम है, वो उसके घुसा पड़ा है। तभी ये जब इनके गोली लग जाती है, तब भी ये चिल्लाते रहते हैं ना, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नहीं, सब चिल्लाते हैं वो, तो वो गोली लगते लगते भी 10 को मार के मरेगा वो। ऐसे होता है नहीं। वो चाइना बॉर्डर पे लड़ाई नहीं हो गई थी जब, है हाँ, गलवान घाटी में, तो वो चिल्लाते रहते भारत माता की जय, भारत, वो लड़ गए उनसे। तो यही है। तो जुनून तभी आता है, जुनून तब आएगा जब आप भगवान के लिए लड़ोगे, अपने लिए लड़ोगे तो नहीं आएगा। उनके लिए लड़ाई हो रही है, उनके लिए लड़ाई मतलब कि अगर आप बच गए तो फ़ायदा उनको होगा, आप बच गए तो फ़ायदा आपको नहीं है, सिर्फ आपको नहीं है, उनको फ़ायदा है। क्योंकि माया के एम्पायर से एक आत्मा कम हो गई, भगवान के एम्पायर में एक आत्मा बढ़ गई, फ़ायदा हो गया ना। सो दैट्स अ होल पॉइंट। भगवान की प्रशंसा बढ़ेगी कि भगवान ने बचाया इसको, है नहीं। सो इसलिए इस तरह से माया से लड़ने का जुनून होना चाहिए, और भगवान के सामने दीनता होनी चाहिए, नाम के सामने। तो माया से आप निकल जाओगे, तब प्रैक्टिकली कर पाओगे, वरना कर नहीं पाओगे। अपने लिए करोगे तो होगा नहीं, आपको भगवान के बारे में सोचना पड़ेगा, तब कर पाओगे, तब लड़ पाओगे। तभी तो भगत सिंह ये सब क्यों, उन्होंने गला ही कटवा लिया, नहीं मतलब फांसी पे लटक गए। कैसे लटक गए यार? हमारे स्वतंत्र सैनिक, और अब सिखिज़म भी, इतने गुरुओं ने अपना गला कटवा लिया। ये 4 साहबजादे ही नहीं है, चिनवा दिया। मतलब इनको कहाँ से आ रहा है ये? इनको आ रहा है कि हम अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, नहीं, उनको आ रहा है हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। और आप लोग भी पैसे तो कमा रहे हो ना गधों की तरह, दिन रात लगे। ये देखो इतनी लेट आया ये, क्या नाम है आपका? अमरिंदर प्रभु। बिजनेस में थे ना आप, सुबह से शाम तक, क्यों? कहाँ से आपको आ रहा है 24 घंटे काम करते रहूँ? घर वाले वहाँ पे है ना, फैक्टर तो वो है ना, प्रेरणा, कुछ तो है प्रेरणा, कुछ जुनून दूसरों के लिए करते तो आता है। अब आप बताओ, जो यूथ हैं, जो मैरिड नहीं है, वो काम नहीं करते। आप मैरिड हो, मगर आप जब मैरिड नहीं होगे तो काम नहीं करोगे आप। कोई है ही नहीं ना, अभी भी बच्चे हैं, अरे मज़े करो यार, करने तो कौन करता है? यंग होके सब मज़े करते हैं, लफंडरों की तरह घूमते हैं। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, वो जुनून नहीं है अंदर। किसके लिए करना है? हाँ, तो जिसके कुछ नहीं है वो नहीं करता। जो अकेला होता है जनरली शराब पी के टुल्ली बैठा रहेगा। किसके लिए करना है यार? कौन है जीवन में? आराम से जियो, बस ये प्रॉब्लम है। सो अगर हम भगवान के लिए नहीं लड़ोगे तो लड़ाई नहीं कर पाओगे, फिर आप बच जाओगे, ठीक है क्या करना है, कैसे करना है, समझ गए? इस तरह से माया से बाहर निकल सकते हो आप। प्रैक्टिकली आप इस तरह से नाम में मन लगा सकते हो, वैष्णव सेवा कर सकते हो। जब जुनून आएगा माया से लड़ने का जुनून आएगा जब आप भगवान के लिए लड़ाई करो, अपने लिए नहीं, तो हो जाएगा। That's it, ये टॉपिक है माया का।